और दिल्ली की राजनीति में एक खास उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर गया है। आम आदमी पार्टी ने बॉबी नाम के किन्नर को सुल्तानपुरी ए वार्ड से टिकट दिया और अन्ना आंदोलन के वक्त से ही बॉबी आम आदमी पार्टी से जुड़े और ऐसे में पार्टी ने बॉबी पर बड़ा भरोसा जताया। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार प्रेम कुमार के साथ सुल्तानपुरी इलाके में हूँ। अभी हम इस एरिया के प्रत्याशी बॉबी किन्नर से मिलने वाले हैं। जहाँ समाज में पुरुषों और महिलाओं का उत्तरदायित्व था, वहाँ आम आदमी पार्टी ने इन्हें टिकट दे करके गौरवान्वित किया है। इसी पर हम लोग इनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैम, जैसा कि आपको मौका दिया गया है, इस मौके के बारे में, अपने प्रतिनिधित्व के बारे में आप अपना विचार रखें। सर, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने मुझे मौका दिया है और मैं अपनी पार्टी के मुखिया जी जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनका अपने दिल से धन्यवाद देती हूं जो इन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत दिनों से शासन कर रही थी और पब्लिक उनके कार्यों को बहुत नज़दीक से देख रही थी। इस बारे में आपका राय और पब्लिक के प्रतिनिधि की तरह पे बोल के दिखाएं अपना, आपका विचार उनके कार्यों को लेकर कैसा है? सर, पहले यहाँ पे मतलब बीजेपी के भी पार्षद रही 10 साल से यहाँ पे, उन्होंने भी कोई काम नहीं है। शायद अगर वो अपने जो एमसीडी में जो भी काम होते हैं, अगर वो अपने कामों को अच्छे से करती, अच्छे से अंजाम देती, शायद मुझे नहीं लगता कि मेरी जरूरत पड़ती। और क्या कहते हैं, आप देखो दिल्ली के अंदर बीजेपी ने क्या कहते हैं इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना भ्रष्टाचार कर रखा है कि त्राहिमाम कर रखा है। जैसे कि तीन कूड़े के पहाड़ अभी दिल्ली में बनाने जा रही थी और उनकी ये योजना ये थी कि दिल्ली के अंदर क्या कहते हैं 70 विधानसभाएं, 70 के 70 विधानसभाओं में वो लोग कूड़े का पहाड़ बनाने जा रहे थे। उसमें हमने धरना प्रदर्शन किया, हम लोग धरने पे बैठे और हमने मतलब कि लोगों को आश्वासन दिया कि हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। अगर ये कूड़े के पहाड़ बने तो हमारे देखो यहाँ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इनको बीमारियाँ फैलेगी, मलेरिया वगैरह इस तरह की बीमारियाँ होंगी। तो यही कहना चाहती हूँ अपने क्षेत्र की जनता से कि एमसीडी में भी इस बार केजरीवाल को लेकर आए और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दे और क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी को जिताए। बॉबी जी, जैसे आपको सारे लोग जानते हैं, आप अन्ना आंदोलन के उपज हैं। अन्ना आंदोलन में आपने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। क्या वही प्रभाव एमसीडी में भी दिखाई पड़ेगा? हाँ सर, क्यों नहीं पड़ेगा। अन्ना मूवमेंट से हम लोग जुड़े हुए हैं। अन्ना मूवमेंट देखो, अन्ना जी एक 75 साल के बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या कहते हैं अनशन पे बैठे रामलीला मैदान पे, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते उनके साथ में। तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया और उसी अन्ना मूवमेंट से एक पार्टी का जन्म हुआ जिस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, ठीक है ना। आप देखें जैसे हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने कितना अच्छा काम किया। आज मैं उस काम की जितनी प्रशंसा करूँ मेरे लिए कम होगी। देखो आपके स्कूल कितने अच्छे, प्राइमरी स्कूल कितने प्राइवेट स्कूलों से अच्छे, इतने अच्छे स्कूल कर दिए। और देखो जैसे कि हॉस्पिटल कितने अच्छे कर दिए, मोहल्ले क्लिनिक बना दिया, बड़े बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर दी है ना। और क्या कहते हैं महिलाओं के लिए क्या कहते हैं मुफ्त क्या कहते हैं टिकट कर दी बसों में। तो मुझे नहीं लगता आज से पहले किसी सरकार ने ऐसे ऐतिहासिक काम किए होंगे। तो हमारी पार्टी तो अपने काम के आधार पे वोट मांगती है और दिल्ली के जनता ने उनको 3 बार चुना, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। तो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। बॉबी जी, सुल्तानपुरी का जो इलाका है, ये इलाका थोड़ा सा चैलेंजिंग है। यहाँ पर विकास की ज़्यादा आवश्यकता है। इसके लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी बीजेपी से अलग क्या क्या करेगी? सर, बीजेपी से अलग तो हमारी पार्टी हमेशा ही कुछ ना कुछ करती है। कोई पब्लिक हित में रोज़ एक नई योजना लेकर आती है और बहुत अच्छे से काम करती है। हमारी पार्टी तो क्या कहते हैं हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल एक विकास पुरुष हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर विकास की गंगा बहा रखी है। अगर हमें एमसीडी में तो हमें पक्का ही पता है कि हमारी माननीय अरविंद केजरीवाल की सरकार आने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपने काम के ऊपर उनकी सरकार आने वाली है। हमारी सरकार आई तो ये देखो जो पार्कों में गंदगी है आपको बिल्कुल कतई नहीं मिलेगी। हमारी गलियां अच्छी हो जाएंगी, हमारे रोड अच्छी हो जाएंगे, प्राइमरी स्कूल अच्छे हो जाएंगे और बड़े बुजुर्ग की जो पेंशन रुकी है वो भी सब हम लोग बहुत अच्छे से तरीके से इनको मतलब फैसिलिटी देंगे और इसी के साथ मतलब कि हमारा सारा काम रहेगा।
बॉबी जी को जीतने के बाद लोगों को मिलना कितना आसान होगा, उनका फ़ोन नंबर कितना आसान हो जाएगा, और रात के 24 आवर अगर कोई आपसे बात करना चाहेगा तो जनता के लिए कितना उपलब्ध रहेंगी। सर मैं जनता के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूंगी, और मैं जनता के बीच में रहती हूँ, कोई बाहर अमेरिका लंदन में नहीं रहती, इन्हीं के पास रहती हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता के पास रहती, हमेशा यहीं रहूंगी, यहाँ से छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी। धन्यवाद, मेरी मीटिंग है। 1 मिनट मैम, बॉबी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और निगम में और आगे विधानसभा के लिए भी आपको हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। रोशनी न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार सिंह, प्रेम कुमार के साथ, अपने सहयोगी प्रेम कुमार के साथ, सुल्तानपुरी, नई दिल्ली।